नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि इस मीडिया फैसिलिटी के जरिया से आप जहां कहीं में हैं वहां मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं और आप खुदावंद के कलाम को सुनकर खूब बरकत पा रहे हैं। एक साहब ने पूछा कि यह बताइए कि कोई शख्स अपने बिजनेस में और अपने कारोबार में कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे वो बुलंदियों और बड़ी बड़ी मनाजिल को छू सकता है, कैसे वो ग्रो कर सकता है। भाई, पहली बात तो यह है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। इस आयत में लिखा है बस तुम खाओ या पियो। इस बात को तो एक तरफ रहने दे, क्योंकि हमारा मौजू खाने पीने से इस वक्त नहीं है। हमारा मौजू तो बिजनेस और काम में तरक्की के गुर और फार्मूले के ताल्लुक से है। तो अगली बात जो हमें मिलती है वो ये, बस जो कुछ करो, वट एवर यू डू, ये जानकर करो कि किसी बंदा के लिए नहीं, किसी बॉस के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए करते हैं। और आपको पता है, जो काम खुदा के लिए किया जाता है वो लाचारी से नहीं होता, वो सुस्ती से नहीं होता, उसमें डंडी नहीं मारी जाती, दिल से किया जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब खुदावंद के लिए करते हैं तो वो दिल से करने की जरूरत है। खा वो दुआ हो, खा वो रोजा हो, खा वो किताब मुकद्दस की तिलावत हो, खा वो खैरात हो, दूसरों की मदद करना, सखावत करना, जो कुछ भी है, अगर उसमें खुदा खुद शामिल है। एक तो यह कि खुदावंद के जलाल के लिए इस सोच के साथ किया जाए कि मैं खुदावंद के लिए करता हूं, और इसका मतलब यह होगा हम बड़ी वफादारी से वक्त के कदरदान होंगे, ठीक टाइम पर काम शुरू करेंगे, ठीक टाइम पर हम एंड करेंगे, और बिजनेस में हम डंडी नहीं मारेंगे और दो तरह के बाट नहीं रखेंगे। हर एक शख्स के साथ हम अच्छे तरीके से पेश आएंगे और लोगों की बाहर सूरत मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में खुदावंद को शरीक करें। एक तो यह कि जो कुछ करते हैं ये जानकर करें कि वो खुदावंद के लिए करते हैं। दूसरी बात यह कि जो भी काम आप करते हैं उसमें खुदावंद को शामिल करें। मुराद यह है कि आप दुआ करें कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो फिर मैं ये बिजनेस शुरू करूं, अगर तेरी मर्जी नहीं तो मुझे पीछे रहने दे। और खुदा की मर्जी को आप कैसे जान सकते हैं? जब चंद और साहिब हिकमत और ईमानदार लोगों के साथ आप मशवरा करते हैं तो वो आपको अच्छा मशवरा देते और कहते हैं जी हां ये सही है, आप करें, आप इसमें कामयाब होंगे। तो ये एक तरीका है खुदा की मर्जी को जानने के लिए। नंबर 2, जो कोई बिजनेस आपका है, देखना है कि क्या वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, खुदा की मर्जी के मुताबिक है। क्योंकि बिजनेस तो तरह तरह के हैं ना, कुपियों वाले भी बिजनेस होते हैं और पता नहीं और कौन कौन से। तो यह इशारा ही काफी है कि हर वो काम, हर वो बिजनेस जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, आप उस काम को कर सकते हैं। और तीसरी बात, खुदा ऐसे हालात पैदा करेगा कि आप इस बिजनेस को शुरू करें।
हालात के जरिया भी खुदा आपको बताएगा। और चौथी बात, खुदा आपके लिए वसाइल भी मुहैया करेगा अगर यह खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ तो। लिहाजा जो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक है, आप उसके मुताबिक करें तो आप कामयाब होंगे। अब तीसरा फार्मूला यह है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे जो आपको इनकम होती है, जितनी इनकम होती है, उस इनकम से 10%, कम से कम 10%, नए ऐदनामे में सिर्फ 10% का कोई हवाला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जितनी आपकी इनकम हो उसमें से 10%, एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% आप खुदावंद के काम के लिए दें। जिस खुदा ने आपको इस बिजनेस के लिए रोया दी, जिस खुदा ने आपके लिए हालात पैदा किए, जिस खुदा ने आपको सलाहकार दिए, जिस खुदा ने आपके लिए वसाइल मुहैया किए, उस खुदा को अपने काम में जरूर शरीक करें। और साथ ही साथ जो खुदा आपकी इस तौर पर मदद करता है, आपको सेहत बख्शता है, तंदुरुस्ती बख्शता है, हिकमत बख्शता है, जोरे बाजू बख्शता है कि आप ये काम कर सकें, उस खुदा को अपनी जिंदगी में अवलियत और तरजीह देना बहुत जरूरी है। इस हकीकत को समझने की मेरे साथ मिलकर कोशिश कीजिए। और फिर इसके साथ साथ जब आप दाया की यानी टाइफ देते हैं तो आप और ज्यादा बढ़ते और आपका कारोबार और ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो 2 नंबर नहीं होना चाहिए, वो चाइना मेड नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल चीज लोगों को पता चलेगा तो दूर दूर से आपके पास आएंगे, और जो ओरिजिनल माल आप दे रहे होंगे उसको लोग सराहेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस में, अपने काम में कामयाब होना चाहते हैं तो जाने कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। नंबर 2, क्या खुदा को आपने उसमें शामिल किया? और नंबर 3, जो कुछ आपको हासिल होता है क्या उसमें आप माली तौर पर जो इनकम है उससे आप खुदावंद के लिए सर्फ करते और देते हैं? ये तो वो अहम तरीन बातें हैं जिन पर आपको भी सोचने और गौर खोज करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम अमूर में खा आपका स्टाफ है, खा आप खुद हैं, जो भी काम करें इस रूह के साथ करें कि आप खुदावंद के लिए करते हैं। मैंने बिल गेट और बहुत सारे और ऐसे लोगों की बाबत बहुत सारी गवाहियां सुनी। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस से, अपने काम से 10% देना शुरू किया और उनका काम बढ़ता चला गया, वसी तर होता चला गया। और फिर उसके बाद अब उनकी नौबत यहां तक पहुंची कि अपने इनकम की 90% जो उनकी जमा पूंजी है वो फलाही कामों के लिए जाती है, और बाकी जो उनके पास 10% है वो अपने लिए रखते हैं। याद कीजिए, खुदा और उसके लोगों के काम को कभी भी आप पीछे ना रखें, उसको जरूर अवलियत दें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझ कमजोर के वसीले से अपने नाम को जलाल दे, इस बिजनेस में तू खुद शरीक हो, मैं तुझे मदऊ करता हूं कि इस काम में तू शामिल हो। और यूं ही इस काम को शुरू नहीं कीजिएगा जब तक कि खुदावंद आपकी रहनुमाई और आपकी क़ियादत न करे। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके इस काम को 4 चांद लगाए। गॉड ब्लेस यू।